बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है। आज बात करनी है तौहीन अदालत पर। अब मैं डर भी रहा हूँ, सर जान की मान पाऊँ तो कुछ बात करूँ। प्यारे बच्चों, आपको पता है वो कौन सी कंट्री है? एक भाई करप्शन में अंदर था, करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन साबित थी उस पर। दूसरे भाई ने जाकर, छोटे भाई ने जाकर अदालत में 50 रुपए के स्टाम्प पर जमानत दी कि मेरा भाई 6 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा है दवाई लेने, 6 हफ्तों में वापस आ जाएगा और इसकी जमानत कबूल की जाए। अदालत ने रातों रात उस बंदे की जमानत कबूल की और वो बाहर चला गया। और मजे की आपको बात बताऊं, छोटा भाई वजीर आज़म बन गया उस मुल्क का। आपको पता है वो मुल्क कौन सा है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कल एक बहुत मजेदार बात की। सर सल्यूट है आपको। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म में खड़ा पुलिस एहलकार रियासत है। सर हमने उस रियासत को चौक में एक अमीर वडेरे की गाड़ी में मरते हुए देखा है और फिर इन्हीं अदालतों ने उस बंदे को बाइज्जत बरी किया और वो विक्ट्री का निशान बनाता हुआ घर चला गया। सर पूछ सकते हैं हाथ जोड़कर, जान की मान पाए तो पूछ सकते हैं कि तब रियासत मर गई थी या जिंदा थी? ये सर हम आप पर छोड़ते हैं। फिर बड़ी बड़ी मजेदार बातें जो है ना वो हो रही हैं। सर अगर पाकिस्तान में 20,000 अफराद पेट्रोल फ्री की सहूलत मैसर है, अगर एक अफसर महाना 400 लीटर पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करता है तो हुकूमत को महाना 80 लाख लीटर पेट्रोल फ्री देना पड़ता है, जिसको खरीदने के लिए महाना तकरीबन $50 लाख दरकार होंगे। सर आप लोगों ने हमें IMF के जंगल में फंसाया हुआ है और हम फंसे रहेंगे, क्योंकि इस रियासत जितनी मौजें कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में जनाब, पूरी दुनिया में जितनी सहूलतें आप लोग जजेस, अदालतें इस मुल्क का इस्तेमाल करती हैं, वो दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर है। और इंसाफ देने के मामले में सर आप 150वें नंबर पर हैं, यानी आपके बाद युगांडा वगैरह आते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े शर्म की बात है। अदालतों की तौहीन, मुअज़्ज़ज़ माशरों में अदालतों की तौहीन नहीं होती सर, अदालतें इंसाफ देती हैं। अगर मेरे जैसे किसी आम बंदे को कोई वापटा, कोई टेलीफोन, कोई इधर उधर, कोई पुलिस कोई तंग करती है तो वो लोग अदालत में जाते हैं और अदालत में उन्हें इंसाफ मिलता है। यहां सर कोई शरीफ आदमी दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे कभी पाकिस्तान की अदालतों और कचहरियों में ना भेजना। आपके बैठे हुए रीडर 2, 4, 5,000 रुपया लेकर तारीख देते हैं, 2, 4, 500 लेकर भी तारीख देते हैं, तो हम क्या समझे सर वो पैसे सारे घर लेकर जाते हैं? नहीं सर, वो पैसे आप लोगों के ही होते हैं। आपका स्टाम्प बाहर स्टाम्प फरोश बैठा आपकी अदालत के सामने 50 रुपए का 200 में देता है। आप अपनी अदालत के सामने बैठे हो तो किसी को इंसाफ दे नहीं सकते, आप किसी को क्या इंसाफ देंगे? पाकिस्तान के अलावा जो मुअज़्ज़ज़ माशरे हैं उसमें अगर कोई तंग करता है, कोई बदमाश, कोई गुंडा, कोई सियासतदान, तो लोग पुलिस और अदालतों के पास जाते हैं। यहाँ सर हाथ जोड़कर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे पुलिस और अदालतों के चक्कर में मत डालना, क्योंकि यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता। एक बुजुर्ग जो चंद दिन पहले फौत हो गया, 40 साल उसने जमीन के कब्जे का केस लड़ा, 40 साल बाद अदालत ने उसके हक में फैसला दिया, बाहर वो हार्ट अटैक से मर गया। बहावलपुर के 2 भाई को 2 साल बाद बरी करार दिया गया और उनको 1-2 साल हुए थे फांसी लगे हुए। सर कहने को बहुत कुछ है, आप हेडलाइंस देखते हैं। क्या कसूर कर दिया इमरान खान ने? उसको तौहीन अदालत में आप फंसा रहे हैं। उसने कह दिया कि इंसाफ नहीं दे पाए।
سر دنیا کی عدالتیں، معزز معاشروں کی عدالتیں، سامنے بیٹھا ہوا بندہ، اس پر کسی ایجنسی کا، پولیس کا تشدد ہوا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، تو سر پھر اس کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. یہ توہین کی بات نہیں، یہ بڑی شرم کی بات ہے. آپ عمران خان کو روزانہ بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اس پر فرض جرم عائد کریں گے. ایسا کوئی کام مت کیجیے گا، یہ عوام بڑی بھری پڑی ہے. اور پھر بتائیے کہ کہیں آپ کو فون تو نہیں آتے کہ عمران خان کو ضرور راستے سے ہٹانا ہے، یا بیک شیک، یہ سیاستدان، ہمارے بڑے بڑے افسر جو باہر شاہی انجوائمنٹ کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، جا کر بڑی انجوائمنٹ کرتے ہیں، بار عیاشی کرتے ہیں. کہیں ویڈیو تو نہیں آپ کی مریم کے پاس؟ کیونکہ وہ کہتی ہے کہ بڑے لوگوں کی ویڈیو میرے پاس ہیں. احتیاط کیجیے گا سر، اس ملک کو مزید دلدل میں مت دھکیلے. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پاکستانیوں، ایک چیز ہے شاید مجھے ملے اور میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. افغانستان میں پٹرول 88 روپے کا، پاکستان میں 234 روپے کا ہے. وہاں ڈالر 88 روپے اور یہاں ڈالر 235 روپے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 40 سال جنگ لڑتے رہے اور ہمیں 40 سال چور اور ڈاکو لوٹتے رہے. یہی کافی ہے. جس سے ہم علیحدہ ہوئے آج وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن رہا ہے، اور جو ہم سے علیحدہ ہوا وہ اس وقت ہمیں قرضے کی آفر کر رہا ہے، امداد کی آفر کر رہا ہے، اور یہاں توہین کھیل رہے ہیں. ایک چلتی بڑھتی حکومت کو اپنا چلتا کیا. سب آپ لوگوں نے آدھی رات کو عدالتیں کھولی، اور پھر چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے معاملے میں ہم مداخلت نہیں کرتے. سر وہ مداخلت نہیں تھی جو عمران خان کے معاملے میں آپ نے کی. اس کی حکومت کو چلتا کیا، وہ مداخلت نہیں تھی. آدھی رات کو عدالتیں کھول کر. رحم کیجئے اس ملک پر اور اس قوم پر. ایسا نہ ہو کہ جس دن یہ قوم باہر نکلے سب کو الٹا کر پھینک دے. خدا کا واسطہ ہے رحم کیجئے. السلام علیکم.